नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। भक्तों, आज हम एक ऐसे दिव्य और अद्भुत मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नियमित जप करने से न केवल हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, बल्कि यह मंत्र स्वयं भगवान को भी अपने वश में करने वाला बताया गया है। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि स्वयं हनुमान जी द्वारा बताया गया एक अत्यंत चमत्कारी मंत्र है, जिसका सही उच्चारण करने से व्यक्ति अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकता है। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसे एक बार सुन भी ले तो मात्र 6 घंटे के भीतर उसकी हर परेशानी समाप्त हो सकती है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों और संतों के अनुभवों से सिद्ध की गई सत्यता है, और यही कारण है कि इस मंत्र का महत्व अनंत है। हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें किसी बुरी शक्ति का भय सताता है, किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका होती है, या फिर हमें रात्रि में नींद नहीं आती, तो हमारे मन में सबसे पहले हनुमान चालीसा का स्मरण होता है, क्योंकि हनुमान जी ही वे देवता हैं जिनमें अष्ट सिद्धियां और नव निधियां हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं। सभी भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां उनके नाम से ही भयभीत होकर भाग जाती हैं। हनुमान जी का नाम मात्र लेने से ही चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, और यदि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि हनुमान जी ने स्वयं कहा था कि उनका यह विशेष मंत्र यदि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ जपता है तो वह हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो सकता है। यह मंत्र किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों, भूत प्रेत बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करने में सक्षम है। स्वयं बागेश्वर धाम के पूज्य गुरुजी ने इस मंत्र के सही उच्चारण की विधि अपने भक्तों को बताई है, जिससे यह मंत्र न केवल आर्थिक समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि घर की समस्त नकारात्मकता को भी समाप्त कर देता है। यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि अगर कोई व्यक्ति इसे सुन भी ले तो हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है, और वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब प्रश्न यह उठता है कि यह दिव्य मंत्र क्या है और इसे जपने की सही विधि क्या होनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपको इस मंत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके समीप न आ सके। भक्तों, नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत बाधाओं और अशुभ आत्माओं का प्रभाव प्राचीन काल से ही देखा गया है। हमारे शास्त्रों में भी यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है या फिर उसे सही समय पर मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो उसकी आत्मा इस संसार में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वे आत्माएं जिनका शरीर समाप्त हो चुका होता है, लेकिन जिन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता, वे इधर उधर भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं अक्सर एक नए शरीर की खोज में रहती हैं, और यदि उन्हें कोई उचित शरीर नहीं मिलता तो वे किसी न किसी माध्यम से हमारे घरों में प्रवेश कर सकती हैं। बुरी आत्माओं का प्रभाव हमारे जीवन पर कई तरह से पड़ सकता है। कभी कभी यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर की शांति को भंग कर देती है, परिवार में क्लेश उत्पन्न होने लगते हैं, आर्थिक संकट गहराने लगता है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, मानसिक अशांति बनी रहती है, और व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। ऐसे में हनुमान जी का यह चमत्कारी मंत्र संपूर्ण रूप से हमारी रक्षा करता है। उनके नाम मात्र से ही बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं, और यदि यह मंत्र विधि पूर्वक जपा जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं रहती। तो भक्तों, यदि आप भी इस मंत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम विस्तार से जानेंगे कि यह मंत्र क्या है, इसका सही उच्चारण कैसे करना चाहिए और इसे जपने के क्या क्या नियम होते हैं। मित्रों, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। हनुमान जी की कृपा से आपके समस्त संकट दूर होंगे और आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब सब कुछ होते हुए भी घर में अशांति बनी रहती है, परिवार के सदस्यों की तबीयत बार बार खराब होने लगती है, व्यापार में घाटा होने लगता है, अचानक अनहोनी घटनाएं घटने लगती हैं, और घर में हर समय एक नकारात्मक माहौल बना रहता है। ऐसी स्थिति में हम समझ नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है और हम किस तरह इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके घर में लगातार किसी न किसी प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं, तो संभव है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर चुकी हो।
हमारे सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान है, और अगर कोई बुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है तो उसका निवारण भी हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है, और उसका एकमात्र उपाय है हमारे संकटमोचन हनुमान जी। हनुमान जी की उपासना इतनी प्रभावशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत बाधा या अशुभ आत्मा उनके नाम से ही कांपने लगती है और पल भर में भाग जाती है। दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया होगा कि जब हम अकेले होते हैं या रात के अंधेरे में किसी सुनसान स्थान पर होते हैं और हमें डर लगने लगता है, तो हमारे मुंह से सबसे पहले जो नाम निकलता है वह होता है हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान चालीसा में अपार शक्ति है। इसमें ऐसा तेज है कि केवल एक बार पाठ करने से ही हमारे मन के सभी डर समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको तुरंत एक अलग ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस होगा। बागेश्वर धाम के पूज्य गुरुजी का कहना है कि कोई भी उपाय तभी फलदायी होता है जब उसे सही विधि से किया जाए। जैसे धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, विद्या की प्राप्ति के लिए मां सरस्वती की आराधना की जाती है, उसी प्रकार हनुमान जी के भी कई मंत्र और उपासना विधियां हैं जिनका अलग अलग महत्व है। हनुमान जी कलयुग के जीवित देवता हैं जो आज भी इस धरती पर विराजमान हैं। यदि सच्चे मन से और सही विधि से उनकी आराधना की जाए तो वे न केवल हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, बल्कि हमारे घर की नकारात्मक शक्तियों को भी अपनी गदा से मार मार कर बाहर निकाल देते हैं। तो यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं या फिर अपनी हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको एक विशेष विधि का पालन करना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे किया जाए। इसके लिए आपको हर रोज दिन का एक विशेष समय तय करना होगा। यह समय आपको अपने अनुसार चुनना है, लेकिन ध्यान रहे कि यह समय नियमित रूप से एक ही रहे। इस दौरान आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। हर रोज स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनने होंगे और फिर जमीन पर एक लाल रंग का आसन बिछाकर बैठना होगा। आसन का लाल रंग होना विशेष रूप से फलदायी होता है। अब यदि आपको हनुमान चालीसा कंठस्थ है तो आप बिना पुस्तक के पाठ कर सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने की एक विशेष विधि होती है। अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते